सोनपुर गांव में अनीता नाम की एक महिला अपने पति के साथ रसमलाई की दुकान चलाती थी। अनीता की दुकान की रसमलाई दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, मगर अनीता और उसका पति विमलेश दोनों एक नंबर के क्रूर स्वभाव के थे। उन दोनों का व्यवहार ग्राहकों के साथ अच्छा नहीं था। एक दिन की बात है, सोनपुर गांव का ही अभिमन्यु नाम का एक व्यक्ति अनीता की दुकान पर रसमलाई खाने के लिए आया। क्या बात है अभिमन्यु, आज बड़े दिनों बाद तुम्हें मेरी दुकान की याद आई? आज आपकी दुकान की बनी हुई रसमलाई मेरी बिटिया का खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए चला आया। लेकिन मुझे गांव का एक व्यक्ति बता रहा था कि तुम आजकल दूसरी दुकान से रसमलाई खरीद रहे हो। आप जिस दुकान की बात कर रही हैं, वो दुकान तो मोहन चाचा की है। उन्होंने अपनी दुकान पर जबरदस्ती मुझे रोक लिया था, तो मैं मजबूरी में उनकी दुकान पर रुक गया था। तुम्हें क्या लगता है अभिमन्यु, मैं कोई बेवकूफ हूँ? अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि पिछली बार तुम 50 रुपए उधार करके मेरी दुकान से चले गए थे, उसके बाद तुम यहाँ नजर ही नहीं आए। आज भी तुम मुझसे नजर बचाकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे ताकि तुम्हें 50 रुपए ना देने पड़े। अनीता की बात सुनकर आसपास के ग्राहक अभिमन्यु को गौर से देखने लगे। देखिए अनीता जी, मैं आपका और आपके पति का सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सरेआम ग्राहकों के सामने मेरा अपमान करें। माना कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, लेकिन इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि आपके 50 रुपए भी ना दे सकूं। अनीता का पति विमलेश क्रोधित होकर बोला, कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि गरीबों को अपनी दुकान पर मत चढ़ने दिया करो। पैसे देने के नाम पर ये हमें धमका रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है विमलेश चाचा, मैंने कोई धमकी नहीं दी और ना ही मैंने पैसे देने से इनकार किया है। मैंने तो बस इतना कहा कि अनीता जी को मेरा इस तरह से अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले अपना सम्मान तो बना लो। सारा गांव जानता है कि तुम एक मजदूर हो। महीने में 15 दिन तुम्हें काम मिलता है तो तुम्हारे घर का चूल्हा चलता है। अब सीधे से 50 रुपए निकालो और यहाँ से दफा हो जाओ। अभिमन्यु अपनी जेब टटोलने लगा, मगर कुछ ही देर में अभिमन्यु के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। देखा भाई लोगों, इसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तब ये मान सम्मान की बातें कर रहा था। और गांव के लोग हम दोनों पति पत्नी को बोलते हैं कि हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने अपनी जेब में 100 रुपए रखे थे और सोचा था कि 50 रुपए की 2 रसमलाई बिटिया के लिए खरीद लूंगा और 50 रुपए पिछली उधारी के अनीता जी को चुका दूंगा। अरे अगर ऐसी बात है तो फिर पैसे कहाँ गए? सच तो ये है कि तू झूठ बोल रहा है, तेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। मुझे लगता है अनीता, अभिमन्यु के पास पैसे हैं, लेकिन ये हम लोगों को देना नहीं चाहता, या फिर ये फिर से हम दोनों को मूर्ख बनाकर यहाँ से चले जाना चाहता है। ऐसा नहीं है विमलेश चाचा, आप तो मुझे जानते हैं, मैं तो इसी गांव का व्यक्ति हूँ। तुम्हें जानता हूँ इसीलिए तो ऐसा बोल रहा हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे जैसे गरीब व्यक्ति दूसरों की दुकान पर चटकारे लेकर उन्हें मूर्ख बनाकर कैसे भाग जाते हैं, लेकिन मेरे पास इस समस्या का एक हल है। अभी मैं तुम्हारी जेबों की तलाशी लेता हूँ। इतना कहकर विमलेश अभिमन्यु की जेब में हाथ डालने लगा, मगर कुछ ही सेकंड में विमलेश के हाथ में अभिमन्यु की जेब से निकला हुआ 100 रुपए का नोट था। देखा तुम लोगों ने, गांव के लोग हम दोनों के स्वभाव को क्रूर कहते हैं। देखो इसकी करतूत, 100 रुपए इसकी जेब में रखे हैं और कैसे एक्टिंग कर रहा था कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। लेकिन मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें पैसे नहीं थे। बस बस, बहुत हो गया। आज के बाद मेरी दुकान पर कभी मत चढ़ना। इतना कहकर विमलेश और अनीता ने अभिमन्यु को काफी अपमानित किया और धक्के देकर अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। अभिमन्यु आंखों में आंसू लिए अपने घर पर आ गया, पर उसकी बेटी कजरी अभिमन्यु का ही इंतजार कर रही थी। पिताजी, मैं आपका कितनी देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन आप तो खाली हाथ है। मेरी रसमलाई कहाँ गई? कजरी की बात सुनकर अभिमन्यु की आंखों में आंसू आ गए। आज मैं तुम्हारी रसमलाई नहीं ला पाया बिटिया। कजरी रोती हुई वहां से चली गई। अभिमन्यु आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को देखता रहा कि तभी उसकी पत्नी राधिका वहां पर आ गई।
कजरी आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी, आपने तो उसका दिल ही तोड़ दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर अभिमन्यु को बहुत बुरा लगा। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं आपका किसी से कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ ना? अभिमन्यु नम आंखों से सारी घटना राधिका को बताने लगा। इसमें गलती आपकी नहीं है। उन दोनों पति पत्नी के स्वभाव को कौन नहीं जानता, और मैंने तो आपको मना किया था। भला उसकी दुकान की रसमलाई खरीदने की क्या जरूरत है? मुझे भी उनकी दुकान की रसमलाई खरीदने का कोई शौक नहीं था। बस कजरी बिटिया को अनीता की दुकान की रसमलाई पसंद थी, इसी कारण मैं उनकी दुकान पर चला जाता था। मगर आज उन दोनों ने मुझे बहुत अपमानित किया। चलिए छोड़िए, भूल जाइए अब इन बातों को। हम गरीब लोग हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इस बात को अपने दिल से निकाल दीजिए। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए भोजन लगा देती हूँ। अभिमन्यु ने उस रात भोजन नहीं किया। अगले दिन जब अभिमन्यु काम पर गया, गांव का ठेकेदार जिसके यहाँ पर अभिमन्यु इस समय काम कर रहा था, उसने मजाक उड़ाते हुए अभिमन्यु से कहा, अभिमन्यु, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तो तुम्हें बहुत बड़ा व्यक्ति समझा था, लेकिन तुम तो मामूली चोर निकले। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने क्या कर दिया? अरे कल की घटना किसे नहीं मालूम? तुमने किस तरह से अनीता और विमलेश चाचा को मूर्ख बनाने की कोशिश की। तुम्हारे जेब में 100 रुपए थे, मगर तुमने जानबूझकर 100 रुपए नहीं दिए। भाई तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम मेरी भी दुकान पर चोरी कर सकते हो। अब मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। बल्ली ने अभिमन्यु को काम से निकाल दिया। दरअसल अनीता और विमलेश ने अभिमन्यु को इतना बदनाम कर दिया था कि अभिमन्यु जहां से भी निकलता लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। मगर अभिमन्यु की बेटी कजरी बहुत छोटी थी। वो अभिमन्यु से अनीता की दुकान की ही रसमलाई खाने की जिद करने लगी। अभिमन्यु बगैर जवाब दिए वहां से चला गया। कजरी रोती हुई छत पर जाकर आकाश को निहारने लगी। तभी उसकी माँ राधिका कजरी के पास आ गई। क्या कर रही हो बेटी? आज मेरा रसमलाई खाने का बहुत मन था माँ, और मैं जानती हूँ कि पिताजी का मजाक गांव के लोग उड़ाते हैं। मुझे माफ कर देना माँ, अब मैं कभी पिताजी से रसमलाई नहीं मांगूंगी। तभी अचानक कजरी को आसमान से टूटा हुआ तारा दिखाई दिया। काश ऐसा होता माँ कि इस टूटे हुए तारे से ही हमारे घर में रसमलाई का ढेर लग जाता। कजरी ने इतना कहा ही था कि तभी आसमान रंग बिरंगे किरणों से नहा उठा और देखते ही देखते सैकड़ों तारे टूटने लगे। ये देखकर राधिका बुरी तरह से घबरा गई। मगर कुछ देर में वो टूटे हुए तारे आसमान से सीधे राधिका के घर की छत पर आकर रसमलाई के रूप में गिर गए। ये देखकर कजरी बहुत खुश हो गई, मगर राधिका बुरी तरह से डर गई। कजरी उन टूटे हुए तारों की रसमलाई खाने लगी। उसे मत खाओ बेटी, पता नहीं वो क्या है। राधिका ने इतना कहा ही था कि तभी एक टूटा हुआ तारा दोबारा जमीन पर गिरा। पुरुष तारे ने एक बेहद सुंदर पुरुष का रूप धारण कर लिया। अभिमन्यु चुपके से ये सब देख रहा था। वो तुरंत ऊपर आ गया। वो सुंदर पुरुष अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, घबराओ मत अभिमन्यु, मैं एक जादुई तारा हूं और तुम सबकी मदद करने आया हूं। लेकिन हम कैसे विश्वास कर ले कि तुम एक जादुई तारे हो? जब कल तुम्हारा सरेआम अपमान हो रहा था, तब मैं इस बात को जानता था कि अनीता और विमलेश ने जानबूझकर तुम्हारा अपमान किया था। हमारे जादुई तारों में रहने वाले लोग रसमलाई को बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारा अपमान हमारा अपमान है। आज के बाद पृथ्वी पर जादुई तारों की बनी हुई रसमलाई बिका करेगी और उसे तुम बेचोगे। ये मेरा आदेश है। इतना कहकर वो पुरुष वहां से गायब हो गया और सैकड़ों तारे अभिमन्यु के घर पर गिरने लगे। देखते ही देखते अभिमन्यु का घर रसमलाइयों के ढेर से भर गया। अगले दिन अभिमन्यु अपने घर के सामने उस रसमलाई को रखकर बेचने लगा। अभिमन्यु के घर पर कुछ ग्राहक अभिमन्यु के पास आकर बोले, ये क्या है? ये रसमलाई है भैया। ठीक है, एक दे दीजिए।
उस ग्राहक ने जैसे ही एक रसमलाई खाई तो उस रसमलाई को खाते ही वो आनंदित हो उठा। मैंने दुनिया की हर दुकान की रसमलाई खाई है, मगर ऐसी रसमलाई मैंने कभी जीवन में नहीं खाई। कुछ ही दिनों में अभिमन्यु के घर पर गांव के लोगों की और बहुत सारे लोगों की रसमलाई खरीदने की भीड़ लगने लगी। अभिमन्यु ने कुछ ही महीने में बाजार से बहुत बड़ी दुकान खरीदकर उन रसमलाइयों को बेचने लगा। और ये बात विमलेश और अनीता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी समझ में नहीं आता अनीता कि अभिमन्यु के पास इतना धन आया कहां से। इसी बात ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कहीं हमने उसे अपमानित करके कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे हमने क्या गांव के किसी व्यक्ति को पहली बार अपमानित किया है? आज हम दोनों पति पत्नी नजर रखेंगे। मुझे गांव के कुछ लोगों ने बताया है कि रात के वक्त अभिमन्यु की छत के ऊपर अचानक आकाश से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगती हैं। मुझे लगता है कि सारा रहस्य उन किरणों में है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। उस रात से अनीता और विमलेश चुपके से अभिमन्यु के घर पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि आसमान में से टूटे हुए तारे अभिमन्यु के घर की छत के नीचे गिरने लगे और कुछ ही देर में वो रसमलाइयों में परिवर्तित हो गए। इस तरह से तो अभिमन्यु को रसमलाई खरीदनी भी नहीं पड़ती होगी। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं यहाँ पर खाली हाथ नहीं आई, बल्कि अपने साथ कुछ लाई हूँ। इतना कहकर अनीता और विमलेश अभिमन्यु के घर पर पेट्रोल छिड़कने लगे, मगर जैसे ही उन दोनों ने उस घर में आग लगाने की कोशिश की, वहां पर अभिमन्यु आ गया। ये तुम दोनों मेरे घर पर क्या कर रहे हो? अभिमन्यु को देखकर विमलेश बुरी तरह से घबरा गया, मगर अनीता बेशर्मों की तरह अभिमन्यु से बोली, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे घर पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं। क्या? लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी वजह से हमारी रसमलाई बिकनी बंद हो गई है। अब मुझे सीधी तरह से बता दो कि ये सारा माजरा क्या है। कैसे तुम्हारे ही घर की छत पर टूटे हुए तारे गिरते हैं और रसमलाई में परिवर्तित होते हैं? नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तभी राधिका और कजरी वहां पर आ गए। अभिमन्यु, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें पता है, ये दोनों हम दोनों के घर को आग लगा रहे थे। तुम दोनों को शर्म नहीं आती ये घटिया हरकत करते हुए? तो अब तुम दोनों की औकात इतनी बढ़ गई है कि तुम मुझसे सवाल करोगी? हाँ? अचानक आसमान से रंग बिरंगी किरणें अनीता, विमलेश, अभिमन्यु, राधिका और कजरी के ऊपर फूट पड़ी और देखते ही देखते वो गायब हो गए। कुछ ही क्षणों में उनने स्वयं को एक अजीब सी दुनिया में पाया, जहां पर बहुत से तारे जगमगा रहे थे। बहुत से तारे टूटकर नीचे गिर रहे थे, मगर जैसे ही एक तारा टूटता वो रसमलाई में परिवर्तित हो जाता। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी अचानक वही पुरुष सुनहरी किरणों के साथ वहां पर अचानक आ गया। उस पुरुष को देखकर अनीता और विमलेश बुरी तरह से घबरा गए। कौन हो तुम? और ये हम किस जगह पर हैं? मैं जादुई तारों का मालिक हूँ। हमारी दुनिया में भोजन के रूप में रसमलाई ही होती है और हम अपने ग्राहकों का बहुत सम्मान करते हैं, और जो ग्राहकों का अपमान करता है हम उसे दंडित करते हैं। तुम दोनों काफी वर्षों से अपने गांव में ग्राहकों के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हो। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, और वो दंड ये है कि तुम आजीवन इस जादुई तारों के कारागार में रहोगे और कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे। अनीता और विमलेश ने स्वयं को एक कारागार में बंद पाया। ये मेरी दुनिया है। जब तक तुम्हारी मर्जी हो तुम यहाँ पर रहना, और जब तुम जाना चाहो बस अपनी आंखें बंद करके अपने घर को याद कर लेना, तुम घर पहुंच जाओगे। अभिमन्यु अपने परिवार के साथ काफी दिन उस जादुई तारों में रहा और कुछ दिनों बाद अभिमन्यु पृथ्वी पर लौट आया। अभिमन्यु आज भी टूटे हुए तारों से बनी हुई रसमलाई बेचता है। भागलपुर गांव में रंजीत रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से रंजीत कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से रंजीत शहर जाकर गांव वालों से छुपकर
भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के वेश में आकर वो शहर चला जाता। भगवान के नाम पर दे दो बेटा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम क्यों नहीं कर लेते? बेटे अगर कुछ देना है तो दो, वरना रास्ता नापो। रंजीत हमेशा ऐसा ही करता। हमेशा गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगहों पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके गांव चला जाता। जमींदार साहब, वो देखिए, वहाँ से रंजीत आ रहा है। उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा, अब तो ये मेरे सोने के बाद गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी रंजीत के घर आ पहुंचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं मालिक। आपने मेरे सारे खेत ले लिए, अब बस ये छोटी सी कुटिया ही बची है। आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम सब ले लेंगे, इस घर को भी। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। रंजीत के हाथ में पैसे देखकर दोनों भौचक्के रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से गुस्से से चला गया। इसके पास इतने पैसे आए कहां से? और भाव ताव से तो पता चल रहा है कि ये कोई गांव का बड़ा साहब हो। और बातें तो ऐसी कर रहा था कि ये सारी जमीनें खरीद लेगा हमसे। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रंजीत हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए वेश बदलकर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी मंगला को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे एक दोगे, भगवान तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेल। गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा ना करें। मैं ये बस अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहाँ चलकर देखना, तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये बात बता दी। रंजीत जहाँ कहीं भी जाता, लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो, गांव के सबसे बड़े भिखारी गांव में आ रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। पूरे गांव से रंजीत अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर थक हार कर परेशान होकर भागलपुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने अनाथ भेजा था, आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जीवन में रोने से अच्छा है कि मैं ये जीवन ही त्याग दूं। रंजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था। वहाँ पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि रंजीत उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी यहाँ पहाड़ से, इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। रंजीत अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी बहुत जटिल है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपने कमंडल से पानी का जल निकालकर रंजीत के ऊपर छिड़क दिया। रंजीत ने जैसे ही आंखें बंद की, रंजीत के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और रंजीत अपने भिखारी के वेश में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस भेष में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है,
तुम जब भी इस भेष में कुछ भी भिक्षा लोगे, वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस भेष में रहने पर ही। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये सोने के सिक्के तुम्हें भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? ये मेरे साथ भगवान ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, रंजीत के भिखारी के वेश में होने के कारण वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। रंजीत की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान हो गई। रंजीत ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जौहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना। मुझे मेरे भागलपुर गांव वासियों को इस जमीन पर दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसे हो गया? समय का खेल है बस। तुम सिर्फ अच्छे से बड़ा सा घर बनवा दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर रंजीत भागलपुर गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रंजीत को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु के कृपा से वो 4 गुना ज्यादा हो जाता। देखते ही देखते रंजीत भिखारी से अमीर बन गया। लेकिन रंजीत का सारा व्यवहार भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छुपाकर सारे गांव वालों को न्योता दिया। सुनो सुनो सुनो, भागलपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहां के मालिक ने पूरे भागलपुर वासियों को दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा। वो बहुत बड़ा महल है। हमें चलना चाहिए। वहां जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में रंजीत अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहां देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए? घर बसा नहीं कि भिखारी पहले ही आना शुरू? आने दो मालिक, आने दो। अच्छी भीख मिल जाएगी ना यहाँ पर। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहाँ पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल उनका ही है। ये क्या बकवास है? ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये रंजीत जी का ही महल है। लेकिन ऐसे कैसे? ये तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक रंजीत कैसे हो गया? तब वहाँ रंजीत कहता है, मैं तो बस अपने हालातों की वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना होकर भी अब सब कुछ है। रंजीत की बात सुनकर दोनों बहुत उदास हुए और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और रंजीत से माफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी रंजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था।